नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और मेरे साथ हैं जिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर नवीन कुमार। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। हर पार्टी अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से अपनी अपनी चाल चलने में मशगूल है। शहर और मात के इस सियासी खेल में लगभग हर पार्टी को विरोधियों के साथ अपनों से भी मोर्चा लेना पड़ रहा है। जो कल तक एक पार्टी का झंडा लेकर चलते थे, आज वो दूसरी पार्टियों के झंडे तले आ गए हैं। क्या चुनाव का ये साइड इफेक्ट है या सियासत में महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ना तो पार्टी मायने रखती है और ना ही विचारधारा? आखिर क्यों मचा है पार्टियों में घमासान? तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन पहले हेडलाइंस। रामकृपाल यादव बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पाटलिपुत्र से मीसा भारती के खिलाफ लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। बिहार के पूर्णिया में यूपीए पर मोदी का हमला, यूपीए को बताया भ्रष्ट बंधन। थर्ड फ्रंट पर भी जमकर बरसे। लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी में घमासान जारी। वाराणसी के बाद लखनऊ सीट पर फंसा पेंच। लालजी टंडन बोले सिर्फ मोदी के लिए छोड़ेंगे सीट। बीकानेर में पत्थर खदानों के मजदूरों से मिले राहुल गांधी। चौपाल में घोषणा पत्र पर जानी राय। कोलगेट मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। सीबीआई को 4 हफ्ते का समय देने से किया इनकार। कहा सभी 5 मामलों में 28 मार्च तक दर्ज हो चार्जशीट। तो पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। इसकी वजह क्या है और इसका इंपैक्ट क्या होगा? तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय अपने मेहमानों से हम करवा देते हैं। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एसके दत्ता, जो कि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, जेडीयू नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी। हमारे साथ मौजूद हैं जयवीर शेरगिल, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शेरगिल जी आपका। और भोपाल में हमारे साथ मौजूद रहेंगे अनिल सौमित्र जी, जो कि आरएसएस के विचारक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, हर पहलू पर बारीकी से निगाह रखे हुए हैं जिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर नवीन कुमार। उनकी भी राय जानेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कलह के बादलों से घिरी हुई है। खींचतान की इस कहानी में सबसे पहले वाराणसी सीट और मुरली मनोहर जोशी का नाम आया। जोशी के बाद लालजी टंडन और अब इस फहरिस्त में नया नाम शामिल हुआ है कलराज मिश्र का। कलराज कानपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस सीट से बीजेपी मुरली मनोहर जोशी को उतारने का मन बना रही है। पहले वाराणसी सीट पर हंगामा, फिर लखनऊ सीट बनी मुद्दा, अब कानपुर सीट पर कोहराम। बीजेपी में जिताऊ सीट को लेकर घमासान। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम दल जहां जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं, वहीं बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता उन सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से चुनाव लड़ते ही उन्हें अपनी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। पहले मुरली मनोहर जोशी वाराणसी सीट पर खींचतान करते दिखे और अब इस फहरिस्त में अगला नाम जुड़ गया है लालजी टंडन और कलराज मिश्र का। लालजी टंडन और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह में लखनऊ सीट को लेकर ठन गई है। लखनऊ से वर्तमान सांसद लालजी टंडन ने साफ कर दिया है कि ये सीट वो सिर्फ पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए छोड़ सकते हैं। ना मुझे मना किया, न किसी ने ऑफर किया कि वो लड़ेगा। मोदी के बारे में मैंने स्वयं अपनी तरफ से कहा कि जब उनका बहुत पहले से कि अगर वो यहां से लड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी और मैं देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाऊंगा। उनके लिए मुझे यहां से लड़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी अंदरूनी खींचतान से घिरी नजर आ रही है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का कहना है कि सब कुछ ठीक है। प्रत्याशियों का जहां तक संबंध है, प्रत्याशियों के बारे में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही फैसला करती है। कोई व्यक्ति फैसला इसका नहीं कर सकता, इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बारे में भी जो फैसला करना होगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही करेगी। लखनऊ सीट को लेकर लालजी टंडन और राजनाथ सिंह के बीच खिंची तलवारें अभी म्यान में आई भी नहीं थी कि बीजेपी में पार्टी के दिग्गज नेता कलराज मिश्र ने कानपुर सीट से चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया।
हाँ, मैं कानपुर से निश्चित रूप से पहले से तैयारी भी कर रहा हूं और मन भी बनाया हूं। पार्टी के नेतृत्व के कहने के आधार पर ही बनाया हूं, लेकिन जो भी केंद्रीय चुनाव समिति फैसला लेगी वो स्वीकार होगा। कलराज मिश्र ने कानपुर सीट से दावेदारी तो पेश कर दी है, लेकिन कलराज की ख्वाहिश ने बीजेपी को एक बार फिर पसोपेश में डाल दिया है। लेकिन बीजेपी की अगुवाई करने वाले नेता उन सीटों पर घमासान करने में लगे हैं जहां से जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो देखिए आपने रिपोर्ट, जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रही हैं और अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि सीटों को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। सवाल कई हैं बीजेपी को लेकर और कहा तो यह भी जा रहा है कि आरएसएस की देखरेख में पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आरएसएस का इतना होल्ड है, फिर स्थितियां ऐसी क्यों हैं? सीधे हम रुक करेंगे। अनिल सौमित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या वजह आपको नजर आती है इस घमासान की? क्या पार्टी में कम्युनिकेशन गैप है या फिर जो नेता हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं का टकराव है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक लोकतांत्रिक पद्धति है भारतीय जनता पार्टी में, और जैसा कि पार्टी अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि सारे निर्णय जो टिकट बंटवारे से संबंधित या निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जो निर्णय होना है, तो सारे निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति ही करेगी, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष के बारे में हो या किसी सामान्य उम्मीदवार के बारे में। और अगर कोई बैठक होती है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें अगर कोई चर्चा होगी, कोई बात होगी, कोई किसी ने अपनी अनिल जी, अभी आपने सुना कलराज मिश्र जी कह रहे हैं कि कानपुर से लड़ने की तैयारी है, वो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं कानपुर से लड़ने की। ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है कि जब पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है, तो क्या पार्टी तमाम पहलुओं पर गौर नहीं कर रही? क्या पार्टी के बीच कम्युनिकेशन नहीं है जो इस तरीके से पार्टी फोरम के बाहर चीजें कही जा रही हैं? या फिर यह भी कहा जाए कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो ऐसा स्थान क्यों तलाश रहे हैं जहां से कि उनको लगता है केवल जीत सुनिश्चित हो जाए? नहीं, ये तो एक बात, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक एक वातावरण है, इस दावेदारी करना स्वाभाविक है, और दावेदारी करने को अदरवाइज नहीं ले रही। कोई राजनीति में चुनाव करना है कि पार्टी उसके बाद क्या निर्णय करती है, और उसके बारे में कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बाहर में कोई बात कहता है, ऐसी बात तो कहीं दिख नहीं रही है। अनिल जी, क्या मोदी की तमाम लहर के दावों के बावजूद पार्टी नेताओं को कहीं ना कहीं डर है कि चुनाव में नतीजा कुछ भी हो सकता है? क्या पार्टी नेता अपने आप को लेकर या पार्टी की हवा को लेकर आश्वस्त नहीं है, लिहाजा वो ऐसी सीटों की मांग कर रहे हैं जहां पर उनको लगता है कि उनका समीकरण सही है? सावधानी और सतर्कता को डर नहीं कहना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई बड़ा नेता या छोटा नेता यह करता है, अगर निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी का हानि और सतर्कता बरत रहा है और उसके लिए पूरी तैयारी करने की कोशिश करता है, तो किसी डर नहीं चाहिए। नहीं, कि जिस प्रकार से जो देखा दिग्गज नेता है केवल वही पशुपेश में है, वो अपना स्थान बदलना चाहते हैं जी। वो अपना स्थान क्यों बदलना चाहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अरुण जी, क्या लगता है कि यही कारण है, और ये जैसा जो रोग भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है वो जनता दल यूनाइटेड को भी लग रहा है, क्योंकि आप उसके महामंत्री हैं? देखिए, जो दिखाई दे रहा है, हम लोग मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे अनुशासित पार्टी है और उसमें टिकटों के बंटवारों के लेकर के आज तक कभी विवाद हुआ नहीं था। लेकिन अभी पिछले 2 साल विवाद पहले होते रहे, बहुत से नेताओं ने पार्टियां छोड़ी हैं, बदली भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सभी दलों में हुआ, लेकिन इस बार ऐसा क्या जो दिग्गज नेता है वो अपनी जगह तलाश रहे हैं, बना चाहते जिस स्थान पर, क्यों? मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई जैसे जोशी जी हैं, अब वो बनारस से चुनाव लड़ते थे, मोदी जी को लगता होगा कि हम वहां चुनाव लड़े तो पूरे 2 स्टेट में और पूर्वांचल की सीटों के में उनको हवा बहेगी, और जोशी जी को चाहते हैं कानपुर। अब ये उनकी पार्टी के अंदर का मामला है,
कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं लगा है, लेकिन ये सही ये मुझे दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब बोलने लगे हैं और कहीं कहीं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में कहीं कहीं मतलब अनुशासन कम हुआ है। क्या नहीं लगा जो जेडीयू में का जो फकरार देखे राम के नेता और उस चाचा लालू जी के भाई उनको छोड़ने के लड़ना चाहते थे लालू, क्या जेडीयू में इस प्रकार रूम लग गया है? देखिए अभी तक सीट की कोई बात नहीं हुई है। आरजेडी में जरूर बड़े नेता प्रभावशाली नेता है, वो सब कहीं न कहीं परिवारवाद के नाते ग्रसित हैं। अब रामपाल यादव बहुत पुराना साथी है और हालांकि उनका अभी 3 साल की है राज्यसभा में, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और लालू जी को लड़ा रहे थे वहां पे, तो उनको नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। करवा रहे अब अगर नीतीश कुमार ताकतवर है, उन्हीं के इशारे पे सभी पक्ष हो रहा है तो बड़ी खुशी होगी, क्या दिक्कत होती है? नीतीश बार चला आप अपनी बेटी नीतीश कुमार को उन्हीं अपने विधायक क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? और हमारे छोड़ जा रहे हैं, हमारे छोड़ जा रहे हैं। आपके प्रवक्ता और शिवानंद तिवारी वो छोड़ के नहीं गए। सहमत ही हूँ अपनी पार्टी से, शिवानंद तिवारी को मतलब हमारे सम्मानित हैं, लेकिन थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया और उससे उनको पार्टी से निकाला गया है, छोड़ी है। और जो और एमपी को निकाला गया है, चारों एमपी 2 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ये लोग परिवार के घर चुनाव लड़ना चाहते थे और उससे ही हमारी पार्टी ने निर्णय लिया था किसी भी एमपी के परिवार का कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके बावजूद इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली अपने परिवार के लोग लड़ाया और जिताया, उसके ऊपर उनको सस्पेंड किया गया था 2 साल ही, और को अब निकला गया। जी हम लोग हैं, अब हमारे जगह शेरगिल जी मौजूद हैं। कांग्रेस परेशान नजर आ रही है कि पिछले दिनों में अगर कांग्रेस काफी लंबी जब दल कांग्रेस अंदर हुआ है, कई नेताओं ने कई नेता ने जो 30 दशक तक पार्टी का झंडा में आगे चलते रहे, विरोधियों पर वो आज इस कदर हाथ नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कहा की गई है। आप कहना चाहेंगे इस दौरान? इस मुद्दे में 4 बात। सबसे पहले तो जो बात बदल और जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए, शुरू में आप सही इसके देखिए कोई जनरल रीजन नहीं होता। कई लोग निराश होते हैं, कईयों की एम्बिशन होती है, कईयों के आइडियोलॉजी होते हैं, कई शॉर्ट टर्म गेम देते हैं। तो कैंडिडेट जो मेंबर लेकिन किसी की बात आती है चुनाव के चुनाव है और उसके लिए देखिए मैं इसको समझता हूँ चुनाव के करीब मैं अगर पर्सनल कोई एम्बिशन या शॉर्ट टर्म गेम, अगर आज आपको टिकट नहीं मिली तो नहीं मिली, अगर मैंने क्या कर टिकट दिया, आप अगर 10 साल पार्टी काम कर रहे हैं, आपको टिकट तो मैं हो जाऊंगा, तो एक जरूरी कहना चाहूंगा जो आजकल हो रहा है। आने वाली जो पॉलिटिक्स है उसमें डिसेंट्रलाइज ऑफ करेक्टिव डिसीजन मेकिंग और ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग होनी है। बीजेपी का केस देखिए डिफरेंस ऑफ हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, तो उसका कारण इधर 2 लोग फैसले और बाकियों का फैसला आप मानिए। अटल जी के बाद और मोदी जी आने के बाद एक बीजेपी शिफ्ट आया है, वो कलेक्टिव लीडरशिप से विशेष पार्टी हो गई है। ये जो डिफरेंस आ रहा है जताना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। जिनको आपने टिकट दी भागीरथी और टिकट बनाया करके चले गए। आनंद जी आप सुधारण दें, सुषमा स्वराज जी आए, राम क्यों हुआ? विनोद शर्मा एजेंसी जोड़ रहे हैं, नहीं होना चाहिए। उधर से जो आरएसएस ने मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया, बताना
एल के अडवाणी। तो सब कारण ये है कि मुझे अपनी पार्टी में इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। वो लोग एक पीएम का सपना है उसको पूरा करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी भूल गए हैं, चाहे इनकी प्री लाइसेंस लिख लीजिए, कमल का फूल बिल्कुल वो सिर्फ होती रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये अपने जुनून में या डेस्परेशन में कि मोदी बने ये भी पूरे सीन से गायब हो गई है। मोदी के साथ आइडेंटिटी रही। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से इस चीज का विश्लेषण करते हैं? क्या ये एक पॉलिटिकल एक सिंबल भी है, संकेत भी इसको मानते हैं कि क्योंकि नेता अगर महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, अपने हितों के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये एक पॉलिटिकल संकेत है कि चुनाव के बाद दलों को लेकर शायद वो आश्वस्त है जिसके साथ वो जुड़ रहे हैं? मैं इसको दो तीन परिपक्ष में दो तीन एंगल के हिसाब से देखता हूं। सबसे पहले हमें अगर मूल्यांकन करना है भाजपा में जो घमासान हो रहा है या फिर कांग्रेस में जो घमासान हो रहा है, उसका रूपरेखा क्या है और किस वजह से हो रहा है घमासान। कांग्रेस एक्सोडस हो रहा है, वो एक तरह से पलायन है। कांग्रेस से पलायन इसलिए है क्योंकि इसको पता है कि जिस तरह का इनकम्बेंसी है यूपी सरकार के विरोध में पूरे देश पर, और असेंबली इलेक्शन उसका जीता जागता उदाहरण है जिस तरह से साबित हुआ है, तो कई सारे दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के जिनको लगता है कि शायद कांग्रेस में रह के अगर चुनाव लड़ते हैं तो शायद सीट बचा नहीं पाएंगे, और इसलिए तश है ग्रीनर पेस्चर। ग्रीनर पेस्चर की तरफ एक्सोडस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ से। तो ये मैं इसको एक राइजिंग सन सेटिंग सन की सिंड्रोम बताता हूं। एक तरफ सेटिंग सन है, एक तरफ राइजिंग सन है। राइजिंग सन के चलते भी एक्सोडस और घमासान हो रहा है भाजपा के अंदर